गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। कल के क्लास में हम लोगों ने मिश्रण के चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चनों को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पर मैं जिस दिन का वीडियो रहता है उसके पहले ही उस दिन का जितना भी क्वेश्चन रहता है उसको मैं डाल देता हूं। ठीक है, तो आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दिया गया है एक मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ता तथा निकेल का अनुपात 5:3:2 है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है एक मिश्र धातु में, क्वेश्चन नंबर 16, एक मिश्र धातु में तांबा जस्ता तथा निकेल का अनुपात, तांबा जस्ता तथा निकेल का अनुपात 5:3:2 है। कहा जा रहा है इसमें और कितना निकेल डाल दिया जाए कि जो अनुपात है वो 5:3:3 हो जाए। ठीक है, केवल इसमें देखिए क्या डाला जा रहा है, निकेल डाला जा रहा है। तो निकेल डाला जा रहा है अगर, तांबा और जस्ते का मान तो बराबर ही है। ठीक है, निकेल ही केवल बढ़ाया गया, कितना अनुपात बढ़ाया गया है, एक ही अनुपात बढ़ाया गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि 100 किलोग्राम का मिश्र धातु है। शुरू में मिश्र धातु कितने का था, 100 किलोग्राम का, और यहाँ पर कितने अनुपात का, 5, 3, 8 और 2, 10। 10 का मतलब अगर 100 किलोग्राम है तो 1 का मतलब हो जाएगा 100/10 बराबर 10 किलोग्राम। 1 का मान कितना है, 10 किलोग्राम, और कितना निकेल बढ़ाया गया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 10 किलोग्राम, यानी कि हमें 10 किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है एक मिश्र धातु में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात जो है वो 4:3 है। एसिड और वाटर का जो अनुपात है, एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है 4:3 है। अब कहा जा रहा है आपसे अगर 5 लीटर जल और डाल दिया जाए, 5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो ये अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, जो नया अनुपात होता है वो 4:5 हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 लीटर डाला जा रहा है और यहाँ पर कितना यूनिट डाला जा रहा है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब 5 लीटर है, तो 1 यूनिट का मतलब 5/2 लीटर हो जाएगा। और एल्कोहल इसमें कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 5/2 × 4, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 लीटर। 10 लीटर हमें और 10 लीटर इसमें एल्कोहल है, नए मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए, तदनुसार अम्ल और पानी के नए मिश्रण का अनुपात होगा। कहा जा रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। अगर उस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला देते हैं हम, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 दिया गया है और कहा जा रहा है कि 25 लीटर का मिश्रण है। लेकिन यहाँ पर कितने रेशियो का मिश्रण हो रहा है, 5 का मतलब 25,
तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 25/5 करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, 1 का मतलब 5 हो गया, यानी कि अम्ल 5 चौक 20 लीटर था और वाटर कितना था 5 एकम 5 लीटर था। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर इसमें 3 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला दिया जाए, तो पानी 3 लीटर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 लीटर हो जाएगा। मतलब अम्ल हो जाएगा 20 लीटर और पानी हो जाएगा 8 लीटर। अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5:2 के अनुपात में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, दिया गया है 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए उसमें कितने जल की मात्रा और मिलाई जाए। कहा जा रहा है कि 55 किलोग्राम का कोई मिश्रण है। ठीक है, ऐसे 55 किलोग्राम का कोई मिश्रण है जिसमें दूध और जल का अनुपात 7:4 है। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:4 है। कहा जा रहा है कि इस अनुपात को 7:6 करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए। 7:6 करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो देखिए यहाँ से मिल्क तो बराबर है, कुछ करना नहीं है, 2 लीटर पानी 2 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन शुरू में मिश्रण कितना था 55 लीटर, तो 7×4 11 लीटर था। 11 का रेशियो हो गया 55, तो 1 का मान हो जाएगा 5 और कितना बढ़ाया जा रहा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 लीटर। 10 लीटर इसमें पानी और मिलाया जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं, जिसमें 80% अम्ल है। उसमें कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। कहा जा रहा है एक पात्र में अम्ल और तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं। मतलब जो पात्र है उसमें अम्ल और जल मिला के टोटल घोल कितना है 60 लीटर का है। अब कहा जा रहा है जिसमें 80% अम्ल है, अम्ल और जल है। ठीक है, 80% अगर अम्ल है तो कितना जल होगा 20% होगा। 20 एकम 20 चौक 80, मतलब ये जो रेशियो होगा 4:1 हो जाएगा। अब दोबारा आपसे कहा गया है कि इसमें कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल हो जाए। कितना वाटर और मिला दें कि अम्ल जो है 60% हो जाए। अम्ल अगर 60 होगा तो ये 40 होगा, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 होगा। ठीक है, मतलब किस रेशियो में हो जाए 3:2 के रेशियो में हो जाए, कितना जल और मिलाया जाए। तो देखिए यहाँ पर एसिड का मान भी बदल जा रहा है। ठीक है, अम्ल का मान भी बदल जा रहा है और हमें अम्ल का मान सेम रखना है। तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 4 तिहाई कितना होगा ये 12, 3 एकम 3 होगा। ऐसे ये होगा 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 होगा। अब देखिए अम्ल का मान बराबर है और जल का मान ही बढ़ाया गया है। अब आपसे कहा गया कि शुरू में कितने लीटर था 60 लीटर था, लेकिन यहाँ पर कितना लीटर है 12 और 3 15 लीटर। 15 का मतलब अगर 60 दिया है तो 1 का मतलब क्या होगा 4 लीटर होगा। और कितना जल बढ़ाया जा रहा है 3 था 8 हो गया, 5 यूनिट बढ़ाया गया। 5 का मतलब 4 × 5 बराबर 20 लीटर। ठीक है, 20 लीटर जल हमें इसमें और मिलाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। दिया गया है एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। कहा जा रहा है एक मिश्र धातु में 400 ग्राम, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबे का अनुपात 5:3 है। ठीक है, जस्ता है और तांबा है, इसका अनुपात 5:3 है। अब कहा जा रहा है इसमें कितना तांबा और मिलाना चाहिए कि अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, देखिए तांबा ही मिलाया गया। ठीक है, ना कि जस्ता, तो जस्ता का मान सेम भी है। अच्छा ये पूरा कितना है 400 ग्राम का, लेकिन यहाँ पर कितने यूनिट का 5 और 3 8,
8 का मतलब अगर 400 है तो 1 का मतलब हो जाएगा 400/8 बराबर 8×5 = 40, 50। 1 का मतलब कितना हो जाएगा 50 ग्राम। और कितना बढ़ाया जा रहा है तांबा, 1 ही तो बढ़ाया जा रहा है, 1 का मतलब 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम तांबा हमें इसमें और मिलाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, कहा जा रहा है एक मिश्रण है जो 45 लीटर का है जिसमें दूध और पानी है। ठीक है, तो इसका जो अनुपात था शुरू में वो 2:1 है। कहा जा रहा है इसमें कितना पानी और मिला दें हम, कितना वाटर और मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर पानी ही बढ़ाया जा रहा है, ना कि मिल्क बढ़ाया जा रहा है, दूध बढ़ाया जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि दूध को बराबर करना है। अगर बराबर करना है तो यहाँ 2 था, अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए करना क्या है आपको, शुरू में मिश्रण कितना था 45 लीटर, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मतलब 45 लीटर, तो 1 का मतलब हो जाएगा 15 लीटर। 1 का मतलब कितना होगा 15 लीटर होगा। अब यहाँ पर कितनी मात्रा बढ़ाई जा रही पानी की, 3 यूनिट, तो 3 का मतलब हो जाएगा 15 × 3 बराबर 45 लीटर। 3 यूनिट का मतलब 45 लीटर, यानी कि हमें इसमें 45 लीटर पानी और मिलाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है आपको, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:1 है। तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त पानी और मिलाना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि 60 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। अम्ल और जल का जो अनुपात है 2:1 है। कहा जा रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। देखिए यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, ना कि एसिड, तो यहाँ पर एसिड को हम बराबर कर लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे ये 2 होगा और ये क्या हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, अब ये अम्ल क्या हो गया बराबर हो गया और पानी ही बढ़ाया गया है। देखिए शुरू में मिश्रण कितना था इसमें 60 लीटर, यहाँ पर कितना है 3 यूनिट। 3 का मतलब अगर 60 है तो 1 का मतलब 20 लीटर। ठीक है, 1 का मतलब 20 लीटर है। कितना जल बढ़ाया जा रहा है 3 यूनिट बढ़ाया जा रहा है, 1 था 4 कर दिया गया, 3 यूनिट बढ़ाया जा रहा है, तो 3 का मतलब 20 × 3 बराबर 60 लीटर। ठीक है, इसमें 60 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया आपको, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। ठीक है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। मतलब जो नया मिश्रण होगा उसमें एल्कोहल कितना % होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए मिश्रण 15 लीटर का है जिसमें से पानी और एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 1:4 है और कितना है 15 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना यूनिट हो जा रहा है 4 और 1 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 15 लीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 15/5 बराबर 3 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो एसिड है वो कितना होगा 3 हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो 3 लीटर पानी अगर और मिला देंगे तो पानी कितना हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, पानी 15 लीटर और एल्कोहल कितना हो जाएगा 3 लीटर। अच्छा ये बताइए नया मिश्रण कितना लीटर हो जाएगा 15 और 3 18 लीटर। 18 लीटर नया मिश्रण हो जाएगा जिसमें से 3 लीटर क्या है एसिड है।
तो ऊपर 3 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। 3 छक 18, 2 तिहाई 6, 2 से ये 50 आएगा। 50/3 या 16 सही 2/3%। नया जो मिश्रण होगा उसमें अम्ल का जो अनुपात अम्ल होगा वो 16 से 2/3% होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। दिया गया है, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, जब दो मिश्रणों को कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, जब दो मिश्रण से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, दो पात्र ए और बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलाने पर नए अम्ल और जल का मिश्रण अनुपात जो है वो 3:2 हो जाए। ठीक है, कहा जा रहा है कि दो पात्र हैं जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 4:3 और ठीक है, देखिए ये पहला पात्र मान लेते हैं ए है, ये बी है और एक तीसरा पात्र सी है जो हम लोग चाहते हैं बनाना। ठीक है, पहला पात्र है ए और बी, जो पहले में है अम्ल और जल का अनुपात वो है 4:3। इसमें अम्ल और जल का अनुपात 4:3 है और दूसरे वाले में 5:3 है और तीसरे वाले में जो हम बनाना चाहते हैं वो बनाना किस अनुपात में चाहते हैं, 3:2 के अनुपात में। ठीक है, देखिए आपसे कहा गया है कि दो पात्र हैं जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 4:3 है, मतलब पात्र ए में अम्ल 4 लीटर है तो जल 3 लीटर है, इसमें अम्ल 5 लीटर है तो जल 3 लीटर है और हम चाहते हैं कि इस अनुपात में किस अनुपात में मिलाएं कि जो अम्ल है वो 3 लीटर हो जाए और जल जो है वो कितना हो जाए, 2 लीटर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा नंबर है क्वेश्चन 25। ठीक है, यहाँ पर ए पात्र लिखिए, यहाँ पर बी, या तो आप अम्ल को लेकर चलिए या तो आप जल को लेकर चलिए। ठीक है, पहला पात्र जो है इसमें कुल कितना मिश्रण है, 4 और 3 7 लीटर है और 7 लीटर में से कितना अम्ल है, 4 लीटर। तो आप लिख सकते हैं 4/7 क्योंकि हम अम्ल को लेकर चलेंगे। आप अगर जल को लेकर चलते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पात्र में कुल मिश्रण कितना है, 8 लीटर, उसमें से 5 लीटर क्या है, अम्ल है। ठीक है, और हम बनाना किस तरह से चाहते हैं कि 5 लीटर का मिश्रण है और उसमें चाहते हैं 3 लीटर अम्ल हो। ठीक है, इस अनुपात में हम बनाना चाहते हैं। तो इतना तो शायद समझ रहे होंगे, इसे इरेज करते हैं। अब देखिए यहां से एलिगेशन मेथड लगाते हैं, इसका और इसका अंतर लेते हैं। तो जब आप 5/8 में से 3/5 को माइनस करेंगे तो ये 25 माइनस 24/8 40 होगा और जब घटाएंगे तो 1/40 होगा। ठीक है, और यहां से जब इसका अंतर लेंगे 3/5 में से 4/7 को घटाएंगे तो 7 × 21 माइनस 5 = 20/7/35 होगा और ये घटाएंगे तो 1/35 होगा। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है, अगर नीचे है तो काट सकते हैं, 5×8 = 40, 5×7 = 35। ये जो अनुपात आया 1/8:1/7 का अनुपात आया, लेकिन हमारा आंसर इस तरह से नहीं दे रहा है। आंसर को हम अगर क्या नाम है इस बटे को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 7 का एलसीएम 56 होता है, दोनों में 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 7 = 56, 7 × 8 = 56। तो जो नया अनुपात होगा 7:8, 7:8 के अनुपात में हमें मिलाना चाहिए इसको। ठीक है, मतलब ए वाले से 7 लीटर हमें मिलाना पड़ेगा तो बी वाले से 8 लीटर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, देखिए 2 बोतल हैं, पहले में ए मान लेते हैं और दूसरा बी है।
पहला 2:5 के अनुपात में, तो हम अम्ल को लेकर चलते हैं, ठीक है। 2:5 के अनुपात में, यानी कि पूरा मिश्रण कितना है 5 लीटर, जिसमें से 2 लीटर अम्ल है। और दूसरा वाला पूरा मिश्रण कितना 7 और 3 10 लीटर, जिसमें से 7 लीटर अम्ल है। और हम मिलाकर इस तरह बनाना चाहते हैं कि 2:3 के अनुपात में हो जाए, मतलब पूरा मिश्रण 5 रहे और अम्ल कितना हो जाए 2 हो जाए, यही तो होगा। अब देखिए इसका दोनों का अंतर ले लेते हैं। इसका जब अंतर लेंगे तो 7/10 में से अगर हम 2/5 को घटाते हैं, 7×5 = 35 माइनस 10 दूनी 20/50, और ये घटाएंगे तो 15/50 होगा। 5 × 15 5 × 50, मतलब ये अंतर जो आएगा 3/10 आएगा। ऐसे इसका अंतर जब लेते हैं, सॉरी ये कहीं गलती हो रही है, हाँ ये 2/7 होगा, ठीक है। पहले वाले में कितना है 2 लीटर अम्ल है और 5 लीटर पानी है, तो पूरा कितना होगा 7 होगा, 7 में 2 लीटर अम्ल है, सही है। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 2/7 में से 2/5 को, तो ये हो जाएगा 10 - 14/35, और जब इसे घटाते हैं हम तो 4/35 होगा। ये जो अनुपात आएगा 4/35, माइनस से नहीं मतलब है, क्योंकि ये इस तरह का साइन लगता है, अंतर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये कटता है नीचे वाला या ऊपर वाला तो काट सकते हैं। 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, मतलब जो हमारा अनुपात आया 3/2 = 4/7 आया। अब देखिए इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं हर का, 2 और 7 का एलसीएम 14 आएगा, दोनों में 14 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 2 × 7 = 14, 7 दूनी 14, 7 × 21 = 8 होगा। जो नया अनुपात होगा हमारा, मतलब हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 21:7 के अनुपात में, मतलब ए वाले को 21 लीटर और बी वाले को 8 लीटर मिलाना चाहिए, तब हमारा अनुपात जाकर 2:3 के अनुपात में होगा। सॉरी वो क्वेश्चन नंबर 26 था, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 26 था। देखिए 27 में 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, तथा 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। उन दोनों बर्तनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। मान लीजिए 2 बर्तन आपको ए और बी दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि पहले बर्तन में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है, मतलब पूरा मिश्रण कितना 7 लीटर, जिसमें से 4 लीटर क्या है दूध है। 4 और 3 के अनुपात में 4 × 3 = 7 लीटर मिश्रण है, जिसमें 4 लीटर दूध है। दूसरे बर्तन में 2:3 के अनुपात में है, मतलब 5 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 2 लीटर क्या है दूध है। अब कहा जा रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए, 1:1 के अनुपात में हो जाए। टोटल मिश्रण कितना होगा 2 लीटर, जिसमें से 1 लीटर क्या हो जाए दूध हो जाए, ठीक है। अब चलिए इसका अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका। इसका जब अंतर निकालेंगे तो देखिए ये होगा 2/5 में से जब 1/2 को घटाएंगे 4 - 5/10 1/10 आएगा, 1/10। इसका जब अंतर निकालेंगे 4/7 में से इसको माइनस करेंगे, 4 दूनी 8 - 7/14 1/14 आएगा, ठीक है। इसे अगर 2 से काटते हैं, 2 से अगर काटते हैं, ठीक है, या तो मत काटिए ऐसे रहने दीजिए। 10 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 14 का एलसीएम कितना होता है 70, 70 से दोनों में गुणा कर दीजिए, ये 0 0 से कैंसिल, 14 × 5 = 70, 7:5 के अनुपात में हमें मिलाना चाहिए, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा 7:5 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध एवं पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 तथा 5:2 है। तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 69 सहित
3/13% हो जाए। ठीक है, तो जो परसेंटेज दिया गया है उसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे। अगर नहीं जानते तो अभी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 2 बर्तन आपको दिया गया है ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 तथा 5:7 है। मतलब पहले वाले में 8:5 के अनुपात में 8, 5, 13 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 8 लीटर क्या है, दूध है। दूसरा वाला 5:7 के अनुपात में, मतलब 5, 2, 7 लीटर का मिश्रण है, जिसमें से 5 लीटर दूध है। और किस अनुपात में मिलाएं कि दूध जो 69 से 3/13% हो जाए। 69 सही 3/13%। देखिए इसका अगर गुणा करते हैं, इसको फ्रैक्शन, इसका गुणा करके इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 900/13, और गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, ये कैंसिल होगा, 9/13 आएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके जोड़ लीजिएगा। तो जो नया मिश्रण है उसमें दूध और पानी, जो दूध है 9 लीटर होगा 13 में से। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड से डिफरेंट निकाल लेते हैं। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो देखिए 5/7 को 9 सते 63 माइनस 13 पचे 65 बटे 13 सते 91, और घटाएंगे इसे तो ये कितना बचेगा, 2/91। ये जो अंतर आया 2/91 आया है, और ये अंतर जब हर बराबर है तो अंश घट जाएगा, 1/13 आएगा। ठीक है, अब देखिए 13 का निम्न 13, 13 सते 91। जो अनुपात आया हमारा 2/7:1:1 आया। दोनों का एलसीएम 7 होगा तो 7 से दोनों में गुणा कर दीजिए, ये कैंसिल, 2:7 होगा। तो हमारा जो नया अनुपात होगा 2:7 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपके सामने है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। 2 बर्तन ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 4:5 तथा 5:1 के अनुपात में है। ए तथा बी के मिश्रणों की मात्रा किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:4 हो। कहा जा रहा 2 बर्तन हैं ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 29, दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:5 और 5:1 है। मतलब पहले मिश्रण में 4:5 है तो मिश्रण पूरा कितना होगा, 9 लीटर, जिसमें से 4 लीटर दूध है। दूसरा जो है मिश्रण पूरा कितना है, 5:1 यानी कि 6 लीटर, 5 लीटर दूध है। अब इसे किस अनुपात में मिलाएं कि 5:4 के अनुपात में हो जाए, मतलब पूरा मिश्रण 9 लीटर हो जाए, जिसमें 5 लीटर क्या हो जाए, दूध हो जाए। तो देखिए इसका यहाँ से डिफरेंट, इसका यहाँ से निकालते हैं। इसमें से इसे जब घटाएंगे तो 5/9 माइनस 5/6 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 माइनस 45 बटे 9 54, और घटाएंगे तो ये 15/54 आएगा, और 3 से 3 बचे 15, 3 × 3 और 3 × 8 24, 5/18 आएगा इसका अंतर। ठीक है, इसका अंतर लेंगे, हर बराबर है तो अंश घट जाएगा, 1/9 होगा, 9 × 9, 9 दूनी 18, मतलब ये जो अनुपात आएगा 5/2:1/1 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे 2 होगा, दोनों में 2 से गुणा करेंगे, 2 कट जाएगा, 5:2 होगा। तो जो नया अनुपात होगा 5:2 होगा। ठीक है, मतलब 5:2 के अनुपात में हमें मिलाना चाहिए। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 है। इन 2 प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस नए मिश्रण में पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम। मान लेते ए एक पीतल था, दूसरा पीतल बी था, इसमें कॉपर और जिंक का जो अनुपात है 2:1 है। मतलब पूरा मिश्रण कितने का है, 3 किलोग्राम का है, जिसमें से 2 किलोग्राम कॉपर है, कॉपर को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, दूसरा मिश्रण पूरा 5 किलोग्राम है, जिसमें 4 किलोग्राम कॉपर है। इन दोनों को मिला के हम इस तरह बनाना चाहते हैं कि 3:1 के अनुपात में हो जाए, मतलब मिश्रण पूरा 4 हो जाए, उसमें 3 किलो कॉपर हो जाए। देखिए इसका डिफरेंट लेंगे, इसका डिफरेंट लेंगे, 4/5
माइनस 3/4 करेंगे, 4 चौक 16 माइनस 5 15/20 होगा, मतलब 1/20 होगा। इसका जब अंतर लेंगे 2/3 माइनस 3/4, 8 माइनस 9/12, मतलब 1/12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि नीचे वाला अगर कटता है काट लेते हैं, 4 × 12 और 4 × 5 20। ये जो अनुपात आया क्या आया, 1/5 अनुपाते 1/3 आया। अगर हमें सही से करना है तो इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं 5 और 3 का, 15 आएगा। 15 से दोनों में गुणा कर देते हैं, ये 5 × 15 3 × 5 15, तो जो हमारा नया अनुपात होगा 3:5 के अनुपात में, मतलब हमें दोनों को 3:5 के अनुपात में मिलाना चाहिए, तब जाके ये जो अनुपात है वो हमारा हो जाएगा 3:1 के अनुपात में। तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।